एक बार की बात है। एक गांव में एक सेठ जी रहते थे और उनके साथ उनका एक नौकर रामू भी रहता था। एक दिन सेठ जी ने अपनी ससुराल जाने का मन बनाया और अपने नौकर रामू के साथ अपने ससुराल पहुंच गए। जून का महीना था और बहुत तेज गर्मी भी हो रही थी। सेठ जी के आने की खुशी में ससुराल वालों ने उनकी बड़ी आवभगत की। खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाए और बढ़िया गुलाब का शरबत पिलाया। जब रात हो गई तो सेठ जी की सास ने उनसे पूछा। दामाद जी, आप नीचे सोएंगे या छत पर सोएंगे? सेठ जी ससुराल की आवभगत देखकर बहुत ही खुश और गौरवान्वित हो रहे थे। उन्होंने आदेश दिया कि हम बाहर सोएंगे, परंतु पहले वहां पानी का छिड़काव करवाएं, फिर चारपाई बिछवाएं, फिर ऊपर से मलमल की चद्दर को पानी में भिगोकर व फिर निचोड़कर ओढ़ने को दें। सेठ जी के आदेश का पालन तुरंत किया गया। उधर सेठ जी का नौकर ये ठाठ बाठ देखकर बड़ा प्रभावित हो रहा था। अब उसने भी ठान ली कि अब जब भी मैं ससुराल जाऊंगा तो ऐसे ही सब पर हुक्म चलाऊंगा। कुछ महीने बीतने के बाद जब सर्दियां आ गईं, एक दिन किसी कारणवश नौकर रामू को अपने ससुराल जाना पड़ा। ससुराल जाने के नाम से अब वह बड़ा ही उत्सुक और खुश हो रहा था। फिर जब वह ससुराल पहुंचा तो उसकी ससुराल में भी उसकी बड़ी आवभगत की गई। फिर जब रात आई तो उसकी सास ने उसका बिस्तर कमरे के अंदर लगवा दिया। जनवरी का महीना था और ठंड बहुत हो रही थी, तो दामाद जी को ठंड न लगे इसलिए ओढ़ने के लिए कंबल और रजाई भी दे दी गई। परंतु रामू को सेठ जी का उनके ससुराल में लिया हुआ आनंद इतना भा रहा था कि उसे याद कर वो अपने ससुराल वालों पर उल्टा बिगड़ गया और बोला, देखो, हम यहां नहीं सोएंगे, हम तो आज बाहर सोएंगे। सबने दामाद जी को समझाने का बहुत प्रयास किया कि बाहर अभी बहुत सर्दी है, परंतु रामू को किसी की भी बात समझ नहीं आ रही थी और सेठ जी के ससुराल जैसा आनंद लेने के लिए वह बाहर सोने के लिए अड़ा रहा। फिर जब उसे समझा समझा के सब थक गए और अपना सिर पीट लिया, तो दामाद जी की जिद के आगे हार मानकर जैसे ही सब उनका बिस्तर लगाने लगे, रामू फिर गरज कर बोला, रुको, पहले बाहर पानी छिड़को और फिर मलमल की चादर को पानी से अच्छी तरह भिगोकर और फिर उसे अच्छे से निचोड़ कर मुझे दो। अब दामाद जी की बात मानकर उन सब ने ऐसा ही किया और सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। फिर जब सुबह हुई और रामू काफी देर तक नीचे नहीं आया, तो रामू की सास ने अपनी छोटी बेटी को जीजा को उठाने के लिए भेजा। अरे, जाके तो देखियो, तुम्हारे जीजा अब तक क्यों नहीं आए? माँ की आज्ञा से वह जल्दी जल्दी जीजा को देखने गई तो उसे देख उसके होश उड़ गए। रामू चारपाई से चिपका हुआ ठंड से अकड़ा और बेहोश हुआ पड़ा था। उसे देख वह जोर से चिल्लाई, अरे माँ, जीजा का तो गाल सुकड़ा और आंख निकली पड़ी है। फिर सब आनन फानन में रामू को वैद्य के पास लेकर गए। फिर काफी समय के उपचार के बाद उसे फिर कुछ होश सा आया। पहले तो सबने उससे उसका हाल पूछा, फिर साथ ही साथ कोई भी अपनी हंसी छुपा नहीं पा रहा था और रामू की जमकर खिंचाई की गई। अपनी ऐसी हालत को देख रामू को अपनी की गई इस नकल से बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी और अब जाकर उसे समझ आया कि नकल करने में भी अकल की बहुत जरूरत होती है और हमें बिना सोचे समझे किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। समय और जगह देखकर ही अपनी बुद्धि से ही निर्णय लेना चाहिए।